देहरादून में स्कूलों को स्मार्ट बनाने की डीएम की पहल के तहत सभी स्कूलों में होंगे डिजिटल ब्लैक बोर्ड। किसी भी स्कूल में जमीन पर बैठकर नहीं होगी पढ़ाई। देहरादून में अखिल भारतीय सत समिति के उपाध्यक्ष ने तीर्थाटन के लिए अलग से मंत्रालय की मांग की है। कहा, तीर्थाटन की एक आचार संहिता बननी चाहिए। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के विवाद को लेकर विवाद तेज। संत समाज ने धार्मिक स्थानों से सरकार के नियंत्रण को हटाने की मांग की। हल्द्वानी में भक्त प्रहलाद की करीब 1.25 फीट की मूर्ति टूटने पर हुआ जमकर हंगामा। टिहरी अस्पतालों में डॉक्टरों की सेफ्टी पर प्रशासन अलर्ट। अवेयरनेस के साथ लगाए जा रहे हैं चेतावनी बोर्ड। पौड़ी में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का फूंका पुतला। पौड़ी में संकल्प दिवस के अवसर पर लगाए गए विभागीय स्टॉल। इस मौके पर गणेश गोदयाल ने शिरकत की। ग्रामीण लाभार्थियों को दी गई योजनाओं की जानकारी। उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। विभिन्न स्थानों का जायजा ले रही टीम ने वृद्धाश्रम का भी किया निरीक्षण। चार धाम यात्रा में लगातार बढ़ रही है यात्रियों की संख्या। इस महीने दोनों धामों में आए 1,45,000 से अधिक श्रद्धालु। बागेश्वर में बरसाती नालों ने खोली गरुड़ क्षेत्र के सड़कों की पोल। ग्रामीणों ने हालातों का वीडियो बनाकर साझा किया। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा। चले इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं और बता दें आपको कि नैनीताल और अल्मोड़ा में डीएम रहते स्कूलों को स्मार्ट बनाने का प्रयोग कर चुके डीएम साविन बंसल ने अब यही पहल देहरादून में भी शुरू कर दी है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेगा। वहीं बता दें आपको कि चौक वाले ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल स्क्रीन अनिवार्य होगी। प्रत्येक कक्षा में कम से कम 2 एलईडी बल्ब भी लगे होंगे। जिलाधिकारी साविन बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों को स्मार्ट बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने के साथ ही सभी स्कूलों में टीवी लगाने, कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड लगाने, कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चों के लिए झूले लगाने, कक्षाओं को स्मार्ट बनाते हुए सौंदर्यीकरण और आकर्षक पेंटिंग किए जाने आदि के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। हमारे ऐसे कई फील्ड्स हैं जो कम्युनिटी ग्रुप्स ही संचालित कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया जाना बहुत आवश्यक है। जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका सीधा जुड़ाव रहता है सोसाइटीज़ से, कम्युनिटीज़ से, और उनको प्रॉब्लम का, क्षेत्र का अधिक ज्ञान होता है। उनका सपोर्ट लिया जाना, उनका फीडबैक लिया जाना और उनके रिकमेंडेशंस लिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं यदि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने इनिशिएटिव को कारगर बनाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और आगे बहुत ही जल्द हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक सेमिनार भी आयोजित करवा रहे हैं, वो जो निरंतर रहेगा, जिसमें हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे ज़िले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक हों चाहे आर्थिक हों, चाहे जो हमारे हेरिटेज रिलेटेड हैं, कल्चरल हेरिटेज रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, तो वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सामने प्रस्तुत करें, जिससे एक
जॉइंट इनिशिएटिव के जरिए इन पर कार्य किया जा सके। सो ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को हमने चिन्हित किया है और जल्दी उनका एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पर लाके सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। वही खबर उत्तराखंड के देहरादून से आ रही है, जहां की अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष, हरिद्वार स्थित जाना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने सरकार से मांग की है कि पर्यटन और तीर्थाटन को अलग अलग रखा जाए। उन्होंने तीर्थाटन के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पर्यटन पर्यटन होता है और तीर्थाटन तीर्थाटन होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी आस्था के केंद्र हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनके लिए तीर्थाटन की एक आचार संहिता बननी चाहिए। तीर्थाटन का एक अलग डेकोरम होना चाहिए। वहां की संस्कृति, तीर्थ स्थलों की पौराणिकता, दिव्यता बनी रहे। उन्होंने ये भी मांग की है कि आस्था के केंद्रों का तीर्थाटन की तरह विकास होना चाहिए, पर्यटन स्थलों का पर्यटन स्थल की तरह ही विकास होना चाहिए और तीर्थाटन के लिए अलग से मंत्रालय बनाना चाहिए। बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं और आज फिर मैं जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ये मांग करता हूँ कि देश के अंदर तीर्थाटन और पर्यटन ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। दोनों में घालमेल नहीं चलेगा। पर्यटन पर्यटन होता है, तीर्थाटन तीर्थाटन होता है। जितने भी धर्म आस्था के केंद्र हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, वो तीर्थाटन में होना चाहिए। वहाँ की एक संस्कृति, एक संविधान, वहाँ का एक डेकोरम, वहाँ की कुछ आचार संहिताएं वो बननी चाहिए, जिससे तीर्थों का की जो दिव्यता है, पवित्रता है, वहाँ की जो पौराणिकता है, तीर्थों का जो महत्व है वो बना रहे। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बता दें, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के विवाद को लेकर संत समाज ने धार्मिक स्थानों से सरकार के नियंत्रण को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आस्था के केंद्र जो ईसाई समाज के हैं वो ईसाई संभाले, जो मुस्लिम के हैं वो मुस्लिम समाज संभाले, जो हिंदू धर्म के हैं वो हिंदू समाज को संभाले। अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा है कि देश के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थानों में सरकार का कोई नियंत्रण न हो। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारों का काम धार्मिक स्थानों के संचालन का नहीं है। सरकार को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, कानून व्यवस्था को संभालना है। सरकारों का काम देश प्रदेश की प्रगति और विकास करने का है। उन्होंने आगे ये कहा कि मंदिरों के चढ़ावे और संपत्ति को उसी धर्म के लोगों के उत्थान के लिए खर्च करना चाहिए। आस्था के केंद्र का संचालन सरकार न करे। तिरुपति की घटना के बाद अब आवश्यक हो गया है कि जितने भी सनातन हिंदू धर्म के आस्था केंद्र हैं, मंदिर हैं, उन सभी का प्रबंधन सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के हाथ में होना चाहिए। सरकारों का काम मंदिर संचालन करने का नहीं है। सरकारों का काम है देश प्रदेश का विकास करें, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, न्याय, सुरक्षा, इस पर ध्यान दें। आस्था के केंद्र जो ईसाइयों के हैं वो ईसाई संभाले, जो मुस्लिम के हैं वो मुसलमान समाज देखे, और जो हिंदुओं के हैं उनको हिंदू समाज ही उनका संचालन करे। सारे के सारे सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर हैं वो मुक्त होने चाहिए, और मंदिरों में जो भी श्रद्धापूर्वक दान धनराशि आ रही है वो जिस धर्म की है, जिस समुदाय की है, उसी समुदाय की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए वह लगनी चाहिए। सरकारी खजाने में नहीं जाना चाहिए। मंदिरों से सरकारी खजाने में जो धन जाता है यह बंद होना चाहिए। हमारी आस्था के केंद्र अब सरकार से मुक्त होने चाहिए।
और अगली खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां कोतवाली क्षेत्र के सिंधी चौराहा स्थित होलिका ग्राउंड पर लगी भक्त प्रहलाद की करीब 1.25 फीट की मूर्ति टूटने के बाद सोमवार की रात जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि हिंदू संगठनों समेत अन्य लोग भारी संख्या में होलिका ग्राउंड में एकत्र होना शुरू हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। भीड़ जुटने की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, सीओ नितिन लोहनी, कोतवाल राजेश कुमार यादव, एसओ वन भूलपुरा नीरज भाकुनी वहीं भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इसी बीच देर रात हिंदू संगठनों और अन्य स्थानीय व्यापारियों ने होलिका ग्राउंड से वन भूलपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर जुलूस भी निकाला है और जमकर नारेबाजी भी की है। दरअसल होलिका ग्राउंड के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग फल ठेले लगाते हैं। रामलीला के दिनों में यहां कार्यक्रम भी चलता है। ये भी बता दें कि हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये मूर्ति जानबूझकर तोड़ी गई है, जिससे माहौल खराब हो सके। देर रात तक हंगामे के बाद हिंदू प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को मंगलवार सुबह 11 बजे तक आरोपी की गिरफ्तारी करने का अल्टीमेटम भी दिया है। देखिए, अभी 8:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी। उसके बाद से ही अभी पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है, आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देख रही है और ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ है। बाकी अभी सिचुएशन नॉर्मल है, सभी लोग यहाँ पर आए थे, सभी से बात हुई है, स्थिति सामान्य है। सर, सीसीटीवी फुटेज भी कुछ खंगाली जाएगी आसपास लगे हुए? हाँ, वो कर रहे हैं। आसपास जितने भी प्रतिष्ठान हैं, भवन हैं या पुलिस के जितने कैमरेज हैं उनको देखा जा रहा है। ये कोशिश पता करने की जा रही है कि किस तरह से किसी शरारती तत्व ने या किसने इसको अंजाम दिया है। जैसे ही इसमें पुलिस आगे विवेचना करेगी और इसमें आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहतियातन होली ग्राउंड और बाजार के आसपास फोर्स तैनात किया गया? हाँ, पुलिस बल तैनात किया गया है और सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। सभी लोगों से बातचीत हुई है, अभी सब ठीक है, नॉर्मल है। वहीं अगली खबर टिहरी जिले से है, जहां टिहरी जिले के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की सेफ्टी को देखते हुए पुलिस द्वारा अवेयरनेस के साथ ही चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसमें नशा करके स्टाफ के साथ अभद्रता और शांति भंग करना या काम में बाधा डालने को लेकर कानूनी कार्रवाई की बात लिखी गई है। एसएसपी के निर्देश पर श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में सीओ द्वारा स्टाफ को इसकी जानकारी देने के साथ ही फोन नंबर भी दिए और बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं अस्पताल के स्टाफ का भी कहना है कि अधिकतर रात के समय इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन पुलिस के इस पहल से उन्हें मदद मिलेगी और वो खुद को सुरक्षित भी महसूस करेंगे। बहुत अच्छा कार्य किया गया है हमारे अस्पताल में, जो ये चस्पा लगाया गया है। इसके थ्रू जो भी हमारे घर जो नशे वाले व्यक्ति आएंगे वो पहले से अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर ये सब के लिए पहले से अलर्ट हैं। जो भी अभद्र व्यवहार किया जाता है उसके लिए जो हमारे जो भी यहाँ पे पी के जो भी गलत व्यवहार किया जाता है उसके लिए बहुत सहायक रहेगा कि जो भी आएगा वो पहले इस चस्पे को पढ़ेगा और जो भी अभद्र कार्य करने से पहले 50 बार सोचेगा। कोलकाता वाला जो हुआ था, अगस्त में केस हुआ था ना, उसके बाद से शायद डीजीपी की पुलिस वालों को वहाँ से आया था नोटिस वगैरह कि मतलब हॉस्पिटल में जाके मीटिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर भी पुलिस वाले एसओ सर वगैरह ये सब आए थे। इन लोगों ने हमारे साथ मीटिंग करी। उसके बाद काफ़ी निष्कर्ष निकलने के बाद ये हुआ कि इस तरह का एक बोर्ड लगाया जाए। काफ़ी लोग यहाँ पर ड्रिंक करके आते हैं, जो नाइट स्टाफ इवनिंग स्टाफ हमारे होते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, वो सब हमने मीटिंग में रखी थी ये बातें। तो उसके लिए सर ने हमें आश्वासन दिया था कि हम एक बोर्ड बनाएंगे इस तरह का और यहाँ पर लगाएंगे, ताकि एक बार मतलब लोगों जो ड्रिंक करके आते हैं एक बार नज़र पड़ेगी तो कुछ तो उनके पर इफेक्ट पड़ेगा इस बात का। तो हमें काफ़ी इससे मतलब अच्छा लग रहा है कि ये लगाया गया है। हमारे कहने पे मीटिंग में बात रखी थी जो, तो उससे काफ़ी हमें शायद हेल्प मिलेगी आगे। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और पौड़ी जिले में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान पर आक्रोश जताते हुए धारा चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूंका है।
सोमवार को शहर के धार रोड चौराहे पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विरोध भी जताया। अपने 2 दिवसीय गढ़वाल भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पौड़ी पहुंची राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बताया कि कांग्रेस पहले तक बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाती थी। वहीं विदेश में जाकर अब राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने का बयान भी दे रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी अपने बयानों में कई बार प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हुए नजर आते हैं। पूरे देश में आक्रोश है कि राहुल गांधी की जो गलत टिप्पणियों के जो हमारे प्रधानमंत्री हमारे हिंदू समाज के लिए हमारे सनातन धर्म के लिए जो गलत टिप्पणियाँ की जाती है राहुल गांधी द्वारा, तो बड़े शर्म की बात है। मैं राहुल गांधी को ये इस चैनल के माध्यम से समझा देना चाहती हूँ कि उनकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, उनके नाना भी प्रधानमंत्री थे और उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे। किसी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए आप अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहीं पर भी सही नहीं है, कहीं पर भी सभ्य आदमी के ये बोल नहीं होते हैं। जब भी वो बाहर जाते हैं पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि बाहर की धरती पे जाके वो हमारे देश के हिंदुओं के लिए कि हिंदू हिंसक है और सनातन धर्म के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं और हमारी संस्कृति के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने आज उनका यहाँ पर पुतला दहन किया है और अभी भी वो समझ जाए, नहीं तो आगे बहुत। राहुल गांधी सदा ही बोलते समय मर्यादाओं को पार करते हैं, सीमाओं के पार जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करते करते वो अपने देश का अपमान करने लगते हैं। यहाँ उनके चेहरे पर मुखौटा होता है, कभी वो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं, कभी वो यहाँ पर संविधान और आरक्षण की बात करते हैं और जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता कि आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। आपकी भी देश की सुरक्षा, देश की गरिमा के प्रति जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन नहीं करते वो वहाँ बताने लगते हैं। यहाँ तो वो जनगणना और आरक्षण की बात कर रहे हैं और वो वहाँ जा कर के सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं कि वो आरक्षण, वो सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं जो निरंतर झूठ है। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि 84 के दंगों में सिखों के साथ जो व्यवहार हुआ उसके देन तुम्हारे स्वयं के पिता थे। चलिए अगली खबर पौड़ी से, जहां पौड़ी जिले क्षेत्र के खिरसू ब्लॉक कार्यालय परिसर में संकल्प दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर विभागीय स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर बूट और मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी गणेश गोदयाल ने शिरकत की है। ब्लॉक परिसर में इस दौरान कृषि, पर्यटन, उद्योग, समाज कल्याण, खाद्य, स्वास्थ्य, बाल विकास, राजस्व, पशु और उद्यान तथा श्रम विभाग आदि के स्टॉल भी लगाए गए और इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लाभार्थी ग्रामीणों को लाभान्वित भी किया गया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख भवानी गायत्री ने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा यशपाल आर्य को कार्यक्रम में आना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ पाए। उन्होंने आगे बताया कि भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समता मूलक समाज की स्थापना दिवस 23 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें विभिन्न विभागीय स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित करने का काम ब्लॉक मुख्यालय परिसर में किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 23 सितंबर को संकल्प दिवस समूह की यात्रा जो निकाली थी, उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय में रखा है, कृषि ब्लॉक में। तो उस संकल्प के दिवस पे अब ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है और ये हमारा पहला ब्लॉक है 15 ब्लॉकों में से कि जो मैंने यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की है। देखो, इसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से हमारी वार्ता होती रही है कई टाइम, 1 महीने से हमारी ये चल रही थी वार्ता कि मैं पहुंचूंगा
पर किसी कारणवश वो अभी कल तक भी यही अपेक्षा थी कि नेता प्रतिपक्ष हमारे यशपाल आर्य जी कृषि ब्लॉक आएंगे, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो हमारे गणेश गोदयाल जी यहाँ पे हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोग बहुत ही लोकप्रिय नेता है, तो वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो मैंने बहुत ही प्रयास किया है एक विपक्ष में रह करके कि हमारे ब्लॉक में यहाँ पे रहने की जगह नहीं थी। जब मैं 2019 में ब्लॉक प्रमुख बनी तो ब्लॉक की बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत हो रखी थी। तो मैंने सबसे पहले मन में यही ठाना कि जब घर सही है तो तभी, जब गढ़वाली में कहते हैं कि जब आसन शुद्ध है तो मंत्र शुद्ध तभी होंगे। तो मैंने कहा जब बैठने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, हमारे अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, उनके लिए बैठने के लिए स्थान नहीं होगा, तो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। एक बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नाम न होकर एक विचार, जो विचार लोगों को समानता का अधिकार देता है, जिस विचार के साथ लोगों को एक नई उम्मीद जगती है, वो बाबा साहेब आम्बेडकर। और अच्छी बात है कि हमारी प्रमुख जी के प्रयास से यहाँ पर ये मूर्ति लगी। हम उनके इस प्रयास का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छी बात। अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, प्रमुख जी का ये मानना था कि मैं इसका उद्घाटन करूँ, लेकिन मैंने कहा कि भाई चूंकि ये शासकीय धन से ये मूर्ति बनी है, इसकी स्थापना शासकीय धन से भी है, तो चूंकि मैं किसी शासकीय पद पर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे हाथों से इसका उद्घाटन हो, ये आप डीएम को पूछ लीजिए। और तब जाके उन्होंने डीएम से बात की। डीएम ने कहा कि भाई हम तो किसी मंत्री या कोई विधायक लोकल का हो तो उनसे कराएंगे। तो बाद में यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं उनको ये मौका मिला, अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब आपको बताते हैं, हरियाणा पंचकुला से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया है, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। घंटों तक वो बोलते रहते हैं। उन्होंने किताब छपवाई है 121 कामों की, 121 कामों की, और ये कोई किताब ऐसी वैसी किताब नहीं है, कोई भी पता कर सकता है। जो लोग आज हवाई बातें करने आपके सामने आए हैं, हमारे ज्ञानचंद जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं, बहुत छोटे से मैं उनसे परिचित हूं। उन्होंने जिस प्रकार की कार्यशैली को जीवन में अपनाया है, आप सबने जिनको लंबे समय तक 1 दशक तक अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया है, आप सबके बीच में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाकर आप सबकी सेवा के लिए भेजा है। जो काम उन्होंने आगे बढ़ाए उन कामों को पूरा करना है, बहुत सारे नए कामों को शुरू करना है। ऐसे हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी, लोकसभा में हमारे यहीं से प्रत्याशी रहे भाई सुभाष शर्मा जी, श्री हरेंद्र मलिक जी संयोजक विधानसभा, योगेंद्र शर्मा जी, जेपी जांगड़ा जी, शंभू गुप्ता जी, मेरे साथी श्री विनय रोहिला जी, विनय पांडे जी, अरविंद निषाद जी, ओम प्रकाश भट्ट जी, जो हमारे पूरे उत्तराखंड प्रदेश सेल के संयोजक है, श्री निर्मल सिंह जी, समस्त हमारे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें नौजवान घरों की छतों पर बैठी हैं, बालकनियों पर बैठे हैं। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका इतनी बड़ी संख्या में आने पर अपनी ओर से आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर अपने बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवानों का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस मां मनसा की पवित्र भूमि को शीश नुमाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में, आप सबके जाने पहचाने
टेस्टेड एंड ट्रस्टेड ऐसे प्रत्याशी आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा के चुनाव में भारी मतों से कमल का बटन दबाकर आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी को विजय बनाने का आशीर्वाद देने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक वोट पूरी पंचकुला के विकास को सुनिश्चित करेगा, यहाँ की उन्नति के लिए काम करेगा, समृद्धि के लिए काम करेगा और पूरे हरियाणा राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हरियाणा की जो सरकार पिछले 10 सालों से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही है, उसने पिछले 10 वर्षों में पूरे हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने का काम किया था। मैंने अभी देखा जब ज्ञानचंद जी बोल रहे थे, वो एक करके इतने कामों की लंबी फेरिस्त गिना रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूरा धन लगाकर तन मन और आत्मा से आप सबकी समृद्धि के लिए काम किया है, आप सबकी उन्नति के लिए काम किया है भाइयों बहनों। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ हरियाणा की राज्य सरकार ने यहाँ के जन जन के लिए एक गरीब परिवार के लिए एक मातृशक्ति को, माताओं बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के जन कल्याण के लिए काम किया है। पिछले 10 वर्षों में चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो पेयजल की बात हो या खेलों की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में मजबूती से काम हुआ है, राज्य को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब कुछ नहीं मिल रहा है, आज पूरे देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो, हमारे खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं। भाइयों बहनों, खेलने जाते हैं तब भी उनसे मिलते हैं, खेल कर आते हैं, पदक जीतते हैं। तो हरियाणा के पंचकुला से सीएम धामी को सुन रहे थे आप, जहां चुनावी जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।